So today we start with the array concept. In previous class, I upload the video of this. In the previous class, I just upload the video of array. So array is a what? It is a collection of data element which is used for initializing a member variable. मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करने के लिए हम यूज करते हैं सॉरी array is used for storing more than one element. एक से ज्यादा एलिमेंट को एक ही जगह पर स्टोर करेंगे. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आई वांट टू स्टोर द 5 नंबर. मुझे 5 नंबर यहाँ पर स्टोर करना है. आई डिफाइन 5 वेरिएबल 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर 5 वेरिएबल में डिफाइन करूंगा. 5 वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ num1 num2 num3. ये हो गया num4. ये हो गया आपका num5. तो इस तरह से मैं 5 मेमोरी लोकेशन मैंने डिफाइन किया. num1 num2 num3 num4 एंड num5. Now I store the value. Suppose here मैं यहाँ पर 10 स्टोर करता हूँ, यहाँ पर 20 स्टोर करता हूँ, यहाँ पर 30 स्टोर करता हूँ, यहाँ पर 40 स्टोर करता हूँ, यहाँ पर then 50 स्टोर करता हूँ. So I store the different value like 10, 20. Hello. हाँ, तुम्हें बोल. सर डैशबोर्ड सर कि नेयर में कैमराटा नहीं मुझे देखा जाऊनी क्लियर सर. Yeah. Yes sir. Yes sir. So I define here 10. I define 5 memory location 10, 20, 30, 40, 50. Okay. So here why I define means I want to store the same type of value. मुझे यहाँ पर 5 वैल्यू में जो स्टोर किया, तो 5 वैल्यू स्टोर करने के लिए मैंने 5 मेमोरी लोकेशन यहाँ पर डिफाइन किया. 5 मेमोरी लोकेशन पर यहाँ पर 5 वैल्यू मैंने स्टोर कर दिया. तो 5 वैल्यू जो मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो एक 5 वैल्यू के लिए 5 लोकेशन मैंने डिफाइन किया. अगर आप नोटिस करोगे जो 5 जो वैल्यू है, इट इज हैविंग ए सेम टाइप. एक ही टाइप का है, मतलब इंटीजर टाइप वैल्यू. तो आरए बोलता है अगर आपको सेम टाइप ऑफ वैल्यू आपको स्टोर करना है, तो इफ यू वांट टू स्टोर द सेम टाइप ऑफ वैल्यू, देन देयर इज नो नीड टू डिफाइन द डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन. आपको डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन करने के लिए जरूरत नहीं है. तो आपको अगर सेम वैल्यू एक ही लोकेशन पर स्टोर करना है, तो आप सिर्फ एक ही मेमोरी एलोकेशन डिफाइन कीजिए और उसमें सारा वैल्यू स्टोर कीजिए. तो array is a collection of data element which is used to store all the element in a single memory location. मतलब यहाँ पर मैं norm डिफाइन किया. इस norm के अंदर मैं 5 तो वैल्यू स्टोर करूंगा. जैसे क्या होता है, अगर घर में 5 मेंबर है, तो 5 मेंबर के लिए मैं 5 तो घर अलग अलग जगह पर नहीं बनाता हूँ. मैं एक ही जगह पर 5 तो रूम बना लूंगा. तो ये इस तरह से है. अगर हम एक फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, तो मुझे डिफरेंट जगह पर डिफरेंट घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ क्या करूंगा ना, सेम मेमोरी लोकेशन पर मैं सारा वैल्यू स्टोर करूंगा. तो सेम मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करने के लिए यहाँ पर डिफाइन हम करेंगे कैसे ना. यहाँ पर एक मेमोरी को मैं 5 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया. तो 5 पार्ट में मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया एंड I store the value 10, 20, 30, 40 and 50. इस तरह से मैंने वैल्यू स्टोर कर दिया. तो अभी प्रॉब्लम है कि हाँ, पिछले जो हम मेमोरी लोकेशन डिफाइन करते हैं किए थे, that is when you define a norm1,
तो when num1 को आप कॉल करोगे तो आपको 10 शो करेगा, अगर आप num2 को कॉल करोगे तो it is showing you 20, num3 then when you call then it is showing you 30. So when you call the different variable name it is showing you the particular value, but here what happened, we store, यहाँ पर सारा वैल्यू हमने स्टोर कर दिया, तो मैं सारा वैल्यू कहाँ पर स्टोर किया, एक ही लोकेशन पर हमने स्टोर किया। ओके, सो नॉर्म पर स्टोर किया, तो अभी मैं नॉर्म को अगर कॉल करूंगा तो क्या होगा, तो 5 तो वैल्यू मुझे दिखाएगा, तो नॉर्म कॉल करने से 5 तो वैल्यू नहीं दिखाएगा। सपोज मुझे 40 चाहिए, अगर 40 चाहिए मैं कौन सा वैल्यू कैसे मैं रिट्राइव करूंगा, तो ये जो एक ही जगह पर अगर वैल्यू स्टोर होता है, ये वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर डिफाइन करूंगा। यहाँ पर हो गया 0, 1, 2, 3, 4, तो ये जो 0, 1, 2, 3, 4 है, इसको बोला जाता है इंडेक्स नंबर, इसको बोला जाता है इंडेक्स नंबर, और यू कैन से इट इज ए सबस्क्रिप्ट वैल्यू। ओके, आप नोट भी एक ही साथ कर लेना है, इंडेक्स नंबर और इट इज कॉल्ड द सबस्क्रिप्ट नंबर। तो इंडेक्स नंबर और सबस्क्रिप्ट नंबर के मदद से मैं वैल्यू को रिट्राइव करूंगा। तो आरए इंडेक्स नंबर जो है वो 0 से शुरू होता है, सो ऑल आरए इंडेक्स नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, आरए इंडेक्स नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो 0, 1, 2, 3, 4, तो इस तरह से आपका शुरू होगा 0, 1, 2, 3, 4 इज आरए इंडेक्स नंबर और सबस्क्रिप्ट वैल्यू। और आरए का जो लास्ट इंडेक्स पोजीशन है, तो आपका जो अगर यहाँ पर आरए का साइज क्या है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 - 1, तो लास्ट इंडेक्स पोजीशन क्या होता है ना, लास्ट इंडेक्स पोजीशन आप कैसे रिट्राइव करोगे ना, आपका जितना आरए का साइज जो है, साइज में अगर हम -1 करेंगे तो आपका लास्ट इंडेक्स पोजीशन आ जाएगा 4। ओके, तो यू कैन से व्हाट इज दैट आरए, तो आरए इज ए collection of data element can write here what is an array. It is a collection of data element stored in single memory location having same data type, तो आपका एक ही डाटा टाइप यहाँ पर रहेगा, इट इज हैविंग ए सिंगल थ्रेड। आरए इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट व्हिच इज यूज्ड to store the data element in a single memory location but having same data type। अगर आपका सेम डाटा टाइप का वैल्यू स्टोर करना है तो आपको डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सेम मेमोरी एलोकेशन में सारा वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। ओके, व्हाट इट प्रियंका, यू सौम्या, हेलो सर। हाँ तुम्हें को सर हमें जो विजिबल नहीं हो रहा है बोर्ड मैं बोल देता हूँ, लिखो आरए इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट, आरए इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट स्टोर इन ए, आरए इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट स्टोर इन ए सिंगल मेमोरी लोकेशन having stored in a single memory location having same data type। It is a collection of data element stored in a single memory location having same data type। विजुअल हुआ? यस सर। ओके, हेलो सर। हाँ तुम्हें को सर हमें जोटा माने डाटा स्टोर करिया पई हम प्रिंट एफ यूज करथिले, माने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन तेरा शो करिया पे यूज करथले, कोन से स्क्रीन रे एलिमेंट को शो करिया पे हमें डे यूज करथले। ओके, आरए पे हमें सीटा यूज करछि कि माने जो डाटा स्टोर करिया पे जोटा हमर जंदी सीरीज प्रिंट एफ पे हमें यूज करथिले। प्रिंटेड टा स्टोर पे यूज हुए, प्रिंटेड टा यूज हुए डिस्प्ले पे। स्कैनएफ, हाँ स्कैनएफ होची स्टोर पे हमें यूज करछि, कोन स्कैनर का सी यूज करूछे। अगेन
ओके यस सर सर तारी बदले हमें आरे टा को यूज करले ना अरे ता बदले नुह आरेटा होची कोन जदि मो दीटा नंबर suppose I want to store the three number okay so I want to store 3% for storing 3% I define three variable three memory location so person 1 age 1 age 2 then age 3 so RA is saying that if you want to store the same type of data age 1 age 2 age 3 में हम स्टोर करेंगे इंटीजर वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू ये बोल रहा है अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने के लिए सेम टाइप का वैल्यू स्टोर करने के लिए तीन लोकेशन डिफाइन कर रहे हो तो यहाँ पर तीन लोकेशन डिफाइन करने का जरूरत नहीं है आप क्या करो अगर सेम टाइप का वैल्यू स्टोर करना है तो आप एक ही मेमोरी एलोकेट करो एक ही मेमोरी एलोकेशन करके सारा वैल्यू स्टोर कर दो ओके यस सर so this array is of two types one is array is of two types one is single dimension array so types of array so one is single dimension one is single dimension another is multi-dimension single dimension and next is multi-dimension so array is of two types one is single dimension another is multi-dimension so array is of two types one is single dimension array another is multi-dimension array okay single dimension array and multi-dimension array. In single dimension array, what are the value? How you have to represent? So in single dimension is called as the element are stored in a single row and multiple column. Single dimension is what? The element are stored in a single row and multiple column. Single dimension. Single dimension. The element how go? सेटे रिपीट करिए सर सिंगल डायमेंशन In single dimension array, the element are stored in a single row and multiple columns. यस नो So how you represent it? For representing single dimension array, we have to define here this one. It is a single dimension array, single row and multiple column. Single row and multiple column. Is it visible? Yes, sir. Okay. तो ए हो गया आपका 0 इंडेक्स ए हो गया आपका 1 इंडेक्स ए हो गया 2 इंडेक्स ए हो गया 3 इंडेक्स जो 0 1 2 3 इसको बोला जाता है सिंगल डायमेंशन array मतलब आपका एक रो रहेगा मल्टीपल कॉलम रहेगा इसको बोला जाता है सिंगल डायमेंशन array ओके यस सर A similar way, in a multi-dimensional array, the elements are stored in a multiple row and multiple column. In multi-dimensional array, the elements are stored in a multiple row and multiple column. So how it is represented? It is represented in this way. So first you write the definition. In multi-dimensional array, the elements are stored in multiple row and multiple column. In multi-dimensional array, the elements are stored in a multiple row and multiple column. The elements are stored in a multiple row and multiple column. So how it is represented?
it is represent in this format. If you notice here, my element are stored in this format. So row wise A हो गया 0 and 1, row wise A 0 हो गया, ये 1 हो गया, column wise A 0 1 2 3, तो column wise हो गया 0 1 2 and 3, तो row wise हो गया 0 and 1, column wise हो गया 0 1 2 3. Understood? Yes, sir. Okay. So how this cell number is represent? ये जो पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, ये रिप्रेजेंट होगा 0 0. इस पोजीशन को बोला जाएगा 0 0. फर्स्ट पोजीशन 0 0. सेकेंड पोजीशन क्या है ना, 0 रो 1 कॉलम, तो 0 1. तो यहाँ पर हो गया 0 2, ये हो गया आपका 0 3. So next line it is called as a 1 0. It is 1 1. It is 1 2. It is 1 3. 0 0 0 1 0 2 0 3. Next is 1 0 1 1 1 2 then 1 3. So এটা কোন index number, sir? This is an index number. In multi-dimension array, it is an index number. 0 0 Okay, 0 1 0 2. Next is 0 3. ये हो गया आपका 1 0 1 1 1 2 and 1 3. Okay? Yes, sir. So it is the two type of array we define. So now what happened? How you have to declare an array? Array को कैसे हम declare करेंगे? ये हम array का structure और array क्या है पढ़ लिए हैं. Now how you represent? How you represent a array? Single dimension array represent करने के लिए पहले यूज होगा आपका data type, variable name, then dimension. मतलब ये dimension जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट होगा. ओके, सो ये हो गया आपका डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट में आपका रहेगा डायमेंशन, मतलब आरे का साइज कितना होगा ये डिफाइन होगा. ओके, Sir, variable name तापर then dimension, square bracket is called the dimension. ओके, अभी ये आरे को कैसे हम डिफाइन करेंगे? आरे को डिफाइन करने के लिए पहले हम यूज करेंगे डेटा टाइप के जगह पर यूज करेंगे INT ARR size is 5. INT ARR size is 5. INT ARR size is 5. INT हो गया डाटा टाइप, ARR हो गया वेरिएबल का नाम, साइज हो गया 5. तो ये अगर हम डिफाइन करते हैं तो आरे का जो लोकेशन है इस तरह से क्रिएट होगा. इसका स्ट्रक्चर प्रोग्राम में इस तरह से क्रिएट हो जाएगा. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. It is 0 1 2 3 4. तो इस तरह से इंडेक्स नंबर क्रिएट होगा. INT ARR 5. ये आरे अगर हम डिफाइन करते हैं तो प्रोग्राम में ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा 0 1 2 3 4. अंडरस्टूड? yes sir. Sir, variable name टा Yes, sir. नाम माने इच्छा नबो नहीं परिबो तो हाँ, you can define any name. Variable name it is up to you. It is not mandate that you have to define ARR. Okay. So next is Sir, how it is a way that I have to define an array, but in the Java, how you have to define an array? But in Java, for defining the array is a little bit different.
INT ARR is equals to new INT size is 5 or INT ARR dimension square bracket new INT 5. Okay, उसके बाद एक one type of declaration, another type of declaration INT ARR new INT then size is suppose 10, 20, 30, 40 then 50. Okay, INT ARR new INT 10, 20, 30, 40, 50. It is another location. INT ARR. सटे क्लोज रखे देखो INT ARR new INT 5. It is a one way declaration. Another way is what? At the time of declaring array you have to initialize. जब मैं डिक्लेयर करूंगा तभी मैं इनिशियलाइज कर दिया. INT new INT 10, 20, 30, 40, 50. ओके, ये जो फास्ट जो प्रोग्राम है, फास्ट जो तरीका है, ये अगर हम यूजर से वैल्यू लेंगे, ओके, तो यूजर से अगर वैल्यू लोगे तो ये डिफाइन होगा. ये वाला क्या है ना, एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग, जब आप डिक्लेयर करोगे तभी अगर आपको इनिशियलाइजेशन करना होगा, ये डिफाइन होगा. एक कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट होगा ये वाला. जो वैल्यू आप इनिशियलाइजेशन करोगे कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट होगा. ओके, लास्ट टू सेमीकोलन रहबो सर. हाँ, सेमीकोलन is a mandatory because it is a statement, so it's a mandatory. Okay. सर ये जो डिक्लेयर हे गेला वैल्यू आधर कोना आरे रो साइज नवा दरकार नहीं सर. ना सेकेंडरी साइज नवा दरकार नहीं, हमें जितने चाहिए वैल्यू रखी करेगा, बट यू हैव टू इनिशियलाइज. तो ये काम घूम कर वही एक ही जैसा हो गया, मतलब आपको पहले से ही वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा. ओके, दोनों में सेम है. आरए हमें फिक्स सेटअप रहेगा. आप साइज को ज्यादा नहीं कर सकते हो, साइज को कम नहीं कर सकते हो. जो साइज आप डिफाइन किए हो वही वैल्यू आप सिर्फ यूज करोगे. मतलब 5 डिफाइन किए हो, मतलब 5 तो ही वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, उससे ज्यादा वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते हो. ओके, लेकिन सेकंड में क्या है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग आरए यू हैव टू इनिशियलाइज. जब आप डिक्लेयर करोगे उसी टाइम पर आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा. At the time of declaring array, you have to initialize the value. मतलब वही एक ही चीज है. मतलब आप डिक्लेयर करो, वहां पर वैल्यू स्टोर करो, वो भी फिक्स रहेगा. और जो पहला वाला जो है उसमें क्या है ना, आप साइज डिफाइन किए 5, मतलब 5 तो वैल्यू स्टोर करोगे. तो इसमें डिमेरिट भी एक है. डिमेरिट क्या है ना, array का साइज अगर 5 है, उससे ज्यादा अगर आप वैल्यू स्टोर करोगे तो करना चाहोगे तो यहाँ पर वैल्यू स्टोर नहीं होगा. उससे अगर कम वैल्यू स्टोर करेंगे, सपोज 4 वैल्यू हम स्टोर करेंगे, तो वैल्यू जो और एक स्पेस रह जाता है वो स्पेस आपके लिए फ्री नहीं होगा. ओके. हेलो सर. सर जब हमें अधिक वैल्यू पर साइज का नहीं के 5, यदि हम अधिक साइज नेले सेटा कोन प्रिंट करिवनी सर. मैं प्रिंट करूंगा, एरर शो करेगा. आरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, सपोज अगर आप साइज लिए हो 5 और स्टोर कर रहे हो 6 और 7, वो स्टोर नहीं करेगा, एरर शो करेगा. ओके ओके. पहले से हां, अब वो कौन क्वेश्चन बोल रहा सर से वैल्यू लॉस माने किछ प्रिंट हबनी तले देखियो ना, किसी वैल्यू लॉस. हां, गॉट इट. एरर भी सर. हाँ, एरर भी शो करेगा. एरर भी शो करेगा. यस. Suppose you store 5 element and you want to access the 6th element. Your 6th element is not present. When you access that element, तो आपको एक्सेप्शन शो करेगा, क्योंकि वो इंडेक्स नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो आप कैसे एक्सेस करोगे. ओके ओके. सो ये हो गया. आप दो तरीका से आप आरए का वैल्यू स्टोर कर सकते हो और रिट्राइव कर सकते हो. तो आरए में पहले वैल्यू स्टोर करने के बाद अगर हम रिट्राइव करेंगे तो आरए का वैल्यू
गेटिंग करने के लिए और रिट्राइव करने के लिए हम यूज करेंगे क्या ना, फॉर लूप यूज करेंगे। बाय यूजिंग अ फॉर लूप वी कैन एक्सेस द ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द array। array से सारा एलिमेंट को रिट्राइव करने के लिए हम फॉर लूप यूज करेंगे। तो सपोज एक छोटा सा प्रोग्राम मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ओके, दिखाने के बाद नेक्स्ट क्लास में आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा तो कैसे एक्चुअली होता है वाला। तो जैसे कि हमको पता है हम क्लास डिफाइन करेंगे। क्लास सिंपल array और सिंपल एक क्लास डिफाइन किया। उसके बाद मैंने मेन मेथड डिफाइन किया, पब्लिक स्टैटिक void main string args। मेन मेथड में यहाँ पर डिफाइन किया क्लास सिंपल पब्लिक स्टैटिक void main string args। इस मेथड के अंदर मेन मेथड के अंदर array डिफाइन किया int arr at the time of new int at the time of declaration I store value 10। okay, I store the value 10 20 and 30 तीन तो वैल्यू लिखकर मैं दिखा रहा हूँ 10 20 30 सेमीकोलन 10 20 30 यहाँ पर डिफाइन किया। और ये array का वैल्यू रिट्राइव करने के लिए मैं फॉर लूप यूज किया फॉर int I is equals to 0 I less than equals to 2 और I less than 3। okay, then I plus plus then array के वैल्यू शो करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ब्रैकेट में arr I ये प्रिंट करें। तो नाउ चेक हियर हमने डिफाइन किया सर टे क्लोज करियो सर। पब्लिक स्टैटिक void में यहाँ पर मैंने array डिफाइन किया int arr न्यू int 10 20 30। तो यहाँ पर मैं क्या पास किया फॉर लूप में int I is equals to 0 0 is less than 3 0 is less than 3 3 है 0 is less than 3 कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन array I में अभी क्या वैल्यू है I में आपका 0 वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर 0 में कौन सा वैल्यू है 10 शो करेगा। उसके बाद I का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ I का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ 0 से हो गया 1 is less than 3 कंडीशन इज ट्रू। array 1 इंडेक्स में कितना स्टोर है 20 स्टोर है। तो यहाँ पर आपका 20 दिखाएगा। फिर I का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ 2 is less than 3 कंडीशन इज ट्रू 2 is less than 3। तो array 2 इंडेक्स में आपका 30 है 30 शो किया। array का वैल्यू हो गया 3 is less than 3 कंडीशन फॉल्स। तो कंडीशन अगर फॉल्स होगा नेक्स्ट स्टॉप हो जाएगा। तो आपको दिखा दिया 10 20 और 30। ओके, यहाँ पर हम लूपिंग यूज किए। सर जो प्रिंट है array of I array of I हाँ इन स्क्वायर ब्रैकेट I। ओके, क्लियर। कंप्लीट। यस सर। ओके, तो इसमें क्या है ये जो प्रोग्राम आप लिखे हो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, आपको ये जितना वैल्यू आप स्टोर करोगे उसको गिनती करना पड़ेगा। सपोज 3 वैल्यू है यहाँ पर कंडीशन में 3 लिखना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लमेटिक टैक्स है। आप
अगर 100 वैल्यू स्टोर करोगे और यूजर से मल्टीपल वैल्यू आप लोगे तो कितना की लोगे, तो आपका आरे का लेंथ कैसे पता चलेगा। तो आरे का लेंथ को जानने के लिए यहाँ पर एक लेंथ प्रॉपर्टी यूज किया जाता है। तो फॉर गेटिंग द आरे लेंथ वी आर यूजिंग ए लेंथ प्रॉपर्टी यूज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। तो i इज इक्वल टू 0, इस जगह पर हम थोड़ा चेंज करेंगे। जो लूपिंग में लिखेंगे ARR, यहाँ पर लिखा जाएगा ARR डॉट लेंथ, ARR डॉट लेंथ, ये अगर यूज करेंगे i प्लस प्लस। ओके, तो ये सिर्फ चेंज किया, ये चेंज किया ARR डॉट लेंथ। ये लिखने पर क्या होगा, ये आरे का साइज रिट्राइव किया ARR डॉट लेंथ। ओके, ये आरे का साइज यहाँ पर रिट्राइव किया, यहाँ पर 2 3 काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके यस सर आरे डॉट लेंथ मतलब ऑटोमेटिक जति की आरे साइज सेटिंग प्रिंट हे जो से। हाँ, array length is an attribute which is used to getting the size of the array. Okay. यस सर So in next class, tomorrow I will. सर यूजर केमती इनपुट गोटे दबा आरे माने सेटा करी देखिए नेक्स्ट। हाँ, काली क्लास से देखिए। यस ठीक है जी, काली सेम टाइम में हमें कनेक्ट करियो 8:45। ओके यस सर जो न्यू बैच टा केबे स्टार्ट होई सर वो सांगे पछड़ तो जो सांगो ये होतला। यस सर तो न्यू बैच टा कहते एमता से केबे न्यू बैच नहीं, तमे मु कहि दउ तमे जदि स्टार्ट करियो हमें जो जनवरी फर्स्ट वीक रे स्टार्ट हो। ओके, एक्चुअली मोर जो यस सर हमारा सेंटर जो आईटी सेंटर टा इनॉग्रेट हो 4 तारीख दिन इनॉग्रेट होला पर स्टार्ट कर दे। यस सर से दिटे डेमो क्लास हे हमर ईयर में बदर तो जॉइन हे परियो तो। हाँ हाँ, एटू नहीं करे किसी असुविधा, लिंक शेयर कर दो, जॉइन कर दो। ओके सर ओके, तो मतलब टाइम पाइबो त 4 तारीख दिन जे पाखा पाखी अच्छा आसीओ सेंटर को। ओके, और किताब मॉल सामने रे अछि 4 तारीख दिन 3टा बेले हमर सेंटर इनॉग्रेट हो, अपने आईटी पूरा हॉफ टा इनॉग्रेट कर छु। यदि हला आसीबो यस सर ओके। सर कोड जगह है रेवेन्सा यूनिवर्सिटी पाखरे किताब मॉल सामने। यस सर ओके, चलो बाय बस बस